हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं चैप्टर असेसमेंट और फिर चैप्टर 10 लाइंस एंड एंगल्स। बुक है आपकी कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका है चैप्टर असेसमेंट, मेंटल मैथ्स है, एक्सरसाइज 10A है, 10B है। इसके कंप्लीट क्वेश्चन जो है अपने प्रीवियस वाली वीडियोस के अंदर अपने कर चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखे तो आई बटन में आपको प्ले लिस्ट का जो है लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल फॉर्म्ड इज। देखिए, एक लाइन के ऊपर अगर रे बनेगी तो ये जो कंप्लीट एंगल होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री। सिंपली 180 डिग्री, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? सप्लीमेंट्री। उसके बाद इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन ईच इज सप्लीमेंट ऑफ अदर। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, इससे आप नजरअंदाज कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल्स आर इक्वल एंड कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर ईच एंगल मेजर्स। यहां पर देखिए, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है कितना होता है? 90 डिग्री। उन दोनों का दोनों के दोनों एंगल क्या है? इक्वल है, मतलब दोनों के दोनों मान लिए मैंने एक्स है। ठीक है, इनका सम किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। एक्स प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे? 45 डिग्री होंगे। उसके बाद फोर्थ वन, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्स देन अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। टू लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल आर पैरेलल इफ को इंटीरियर एंगल्स आर। देखिए, ये तो टू पैरेलल लाइंस हैं एल एम, इसको एक ट्रांसवर्स कट कर रही है पी। ठीक है, अब ये पैरेलल कब होंगी? पैरेलल होने पे जो को इंटीरियर एंगल होते हैं, कौन से होते हैं को इंटीरियर एंगल? एक तो ये और एक ये। एक्स एंड वाई क्या है? को इंटीरियर एंगल है। इनका सम क्या होगा? सप्लीमेंट्री। ठीक है, या फिर 180 डिग्री होगा, तभी जो लाइंस होंगी पैरेलल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आंसर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। सिंपली एडजेसेंट एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री। ट्रू हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री है। यहाँ पर दो एंगल, ये एक्स है ये वाई है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं? एडजेसेंट एंगल है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। लीनियर पेयर की अगर अपने बात करें, ये लीनियर पेयर हो गया, ये इसका टोटल सम क्या होता है? 180। अगर मान लीजिए ये एक एंगल निकला x, ये एंगल निकला y, तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है? एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री ही होते हैं, ट्रू। उसके बाद इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, देखिए क्या है? टू लाइंस इंटरसेक्ट द टू पेयर्स ऑफ इक्वल अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म। देखिए, ये दो लाइंस हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट करने पर ये जो एंगल्स हैं, ये हो गया एक्स, मान लो एक्स इससे इक्वल होता है, वाई इसके वाई के इक्वल होता है, ये होते हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल, ना कि अल्टरनेट एंगल्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। अब अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं? देखिए, दो पैरेलल लाइंस हैं, इसको एक ट्रांसवर्स कट कर रही है, तो ये जो एक्स एंगल है देखिए, और ये वाई एंगल है, ये दोनों एंगल्स क्या है? अल्टरनेट एंगल है। लेकिन जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, उससे जो एंगल्स फॉर्म होते हैं और जो इक्वल होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड क्वेश्चन नंबर 4, L इज पैरेलल टू M इन अ गिवन फिगर। देखिए, L इज पैरेलल टू M, ये आपको बता रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए 65 डिग्री है, बाय वर्टिकली अपोजिट ये भी क्या हो जाएगा आपका? 65 डिग्री। ये 115 है, तो ये भी 115 हो जाएगा। अब इन दोनों का सम करते हैं। देखिए, 65 प्लस 115, तो ये आपके पास हो गया 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री हो गया। और आपको पता है, अभी हमने पढ़ा, देखिए यहां पर हमने पढ़ा था, टू लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल आर पैरेलल इफ को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। मतलब अगर इन दोनों का सम, ये को इंटीरियर एंगल है, इनका सम अगर सप्लीमेंट होगा, मतलब 180 डिग्री होगा, तो ये पैरेलल होंगी। इट मींस 65 प्लस 115 180 हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? ट्रू।
एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ ट्रांसवर्सल P intersect parallel lines Q and R, then angle A is always equal to angle B. तो यहां पर देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये, व्हेन अ ट्रांसवर्सल P intersect पैरेलल लाइंस P एंड Q, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं Q और R, ठीक है, ट्रांसवर्सल कट कर रही है। अब ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये तो आप देखने से बता पा रहे हैं कि एंगल पे कट कर रही है तो B एंगल कम होगा और A एंगल ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर अपन दूसरा फंडा यूज करें तो ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है, इनका सम 180 डिग्री होगा, लेकिन ये इक्वल नहीं होते। अगर ये ऐसे बोलता, ये एंगल ए यहां होता और ये बी यहां पर होता, तो ये इसको इक्वल बोल सकता था बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, बट यहां पर क्या है, ये क्या है, फॉल्स है आपका। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही आपको लाइक बटन के पास में एक थैंक्स बटन मिल जाएगा, वहां से आप चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर and are supplementary, the angles are, देखिए let the angles are x, ठीक है, इक्वल है तो दोनों को मैंने x मान लिया। अब सप्लीमेंट्री है, इट मीन्स उनका सम क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस एक्स हो गया आपका 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहां से 2 गया डिवाइड में, x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 और x आपके पास क्या आ गया, 90 डिग्री। मतलब दोनों के दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्रीज है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसको अगर अपने थोड़ा सा और दिमाग से सोचे, ठीक है, इसको सोल्व किए बिना अपन इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर है, मतलब वर्टिकली अपोजिट का मतलब है कि दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल में से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहां पर सभी ऑप्शन में देखो सिर्फ ऑप्शन सी ही ऐसा है जिसके अंदर दो एंगल इक्वल दे रखे हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर डायरेक्टली। आपको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर सिर्फ आपको एमसीक्यूज के आंसर ही लिखना है, उसको सोल्व करके नहीं दिखाना, तो आप सिंपली इसको सी को ऑप्शन क्लिक करके आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर छुपा हुआ है, और अगर आपको सोल्व करके बताना है तो आप ये सोल्यूशन लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट देखिए, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, मतलब ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 यहां पर क्या है हमारे पास 4x, एंगल 2 हमारे पास क्या है 60, देन x इज इक्वल टू 60/4 एंड x इज इक्वल टू 15 डिग्रीज, ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब आगे ये क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, आपको y की वैल्यू बतानी है। चलो y की वैल्यू बता देते हैं। तो यहां पर देखिए आपको पता है y वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है, देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, क्या है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू x प्लस 2y, तो यहां से x जाएगा माइनस में, 4x माइनस x इज इक्वल टू 2y एंड 3x इज इक्वल टू y, यहां से 2 जाएगा डिवाइड में। तो यहां पर हम पुट कर देते हैं वैल्यू x की, देखिए 3 इंटू 15 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y, 15 इंटू 3 45, so y is equal to 45/2, it means 22.5 degrees is your answer। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए पहले तो आपको क्वेश्चन में गिवन है ये और ये एंगल इक्वल है, यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, और यहां से हमने वैल्यू फाइंड कर ली। देखिए इसको हमने पुट करके यहाँ पर x की वैल्यू पुट करी और y की वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, EF इज पैरेलल टू GH। ये जो EF है पैरेलल है किसके, GH के।
उसके बाद देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे, फाइंड एक्स, सिंपली आपको एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए जब पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसफर्स कट कर रही है, इट मींस ये आपकी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, अब यहां पर देखिए एंगल एफ जे के प्लस एंगल एच के जे। ठीक है, एंगल एच के जे इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? बाय को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या होता है जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो आपके ट्रांसफर्स के एक तरफ की जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ये को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इट मींस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस 3x 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड अगेन देखिए x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 5। तो 180 में जब आप 5 का डिवाइड करेंगे तो x आपके पास आएगा 36 डिग्रीज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर ठोकें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ इट्स गिवन that angle A is 60 डिग्री, CE is parallel to BA। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा CE कौन सी है। देखिए मैं अगर इस BA की बात करूं, एक तो ये आपका हो गया AB या फिर BA, जो भी मान लीजिए आप, ये हो गई आपकी AB। ठीक है, इसके पैरेलल लाइन है आपकी CE, ये हो गई आपकी C एंड E। उसके बाद देखिए इन्हें ट्रांसवर्स कौन सी कट कर रही है, यहां पर ये वाली लाइन। ठीक है, अब ये देखिए ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी आपका क्या होगा 60 डिग्री। कैसे? बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। तो यहां पर देखिए अगर इन्होंने एक यहां पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, ये एंगल आपको 65 डिग्री दे दिया, तो ये वाला एंगल आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि टोटल का सम 180 डिग्री होता है, इनमें से इसको माइनस करके हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी लैंग्वेज कैसे बनेगी, देखिए कैसे करेंगे। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल AC एंड E इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल है आपका क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। उसके बाद देखिए we know that angle ACB plus angle ACE plus angle ECD is equal to 180 डिग्री। कैसे? बाय लीनियर पेयर। ठीक है, मतलब ये जो आपको लाइन दिख रही है इसके ऊपर जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा, पूरा एंगल 180 डिग्री। तो यहां पर देखिए जो एंगल हमें फाइंड जो करना है वो क्या फाइंड करना है, ACB तो हमें फाइंड करना है, ACE हमने फाइंड कर लिया है 60 डिग्री। तो देखिए क्या हो जाएगा, एंगल ACB प्लस 60 डिग्री प्लस ECD जो एंगल है आपको यहां पर ये भी गिवन है 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ACB प्लस 60 प्लस 65 125 डिग्री इज इक्वल टू 180। देखिए यहां पर 180 डिग्री है। ठीक है, तो यहां से 125 जाएगा माइनस में, सो एंगल ACB इज इक्वल टू 180 माइनस 130 सॉरी 25, और एंगल ACB इज इक्वल टू देखिए माइनस करने पर आपके पास ये हो जाएगा 55 डिग्री। आंसर देखिए 55 डिग्री ऑप्शन में है,
सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स। देखिए सिंपली कुछ नहीं किया, हमें पता है ये दो लाइंस पैरेलल है, ट्रांसवर्स कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हमने लगाया लीनियर पेयर, 60 प्लस 65 125 और माइनस किया 180 से, तो आपके पास 55 डिग्री आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर ये क्या बोल रहा है, L इज पैरेलल टू M, ये L जो है M के पैरेलल है, ठीक है। इज द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग L एंड M, जो ये यहां पर P जिसको कट कर रही है, ठीक है, P इज द ट्रांसवर्सल। इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 15 डिग्री एंड एंगल 5 इज इक्वल टू x प्लस 40 डिग्री, देन x इज इक्वल टू, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां से अगर आप देखें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, कैसे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। अब देखिए प्रॉपर्टीज, अगर आपने जो एक्सरसाइज 10A है उसकी वीडियो अगर आपने अच्छे से देखी है तो उसके अंदर मैंने आपको टोटल जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टीज, कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टीज, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टीज, टोटल प्रॉपर्टीज जो है मैंने आपको वहां पर समझाई है, ठीक है। तो अगर आप वो वीडियो देख के यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर अपने बात करें, अगर अभी भी आपको नहीं पता लग रहा, तो ये देखिए दो पैरेलल लाइंस हैं, इसको कट कर रही है, इसके ऊपर देखिए, इस पैरेलल लाइन के ऊपर और इस पैरेलल लाइन के ऊपर जो एंगल बन रहे हैं ये क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नीचे वाले एंगल नीचे वालों के बराबर, ऊपर वाले एंगल ऊपर वालों के बराबर। उसके बाद बात करें अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये होते हैं अल्टरनेट एंगल, और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड बिटवीन द पैरेलल लाइंस आर द को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अगर आपका अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप दोबारा से इसको समझ सकते हैं। अब यहां से देखिए वो एंगल 1 आपको गिवन है 2x प्लस 15 डिग्रीज, 2x माइनस 15 डिग्रीज इज इक्वल टू x प्लस 40 डिग्री। तो यहां से देखिए x जाएगा माइनस में उस तरफ, 2x माइनस x इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 15 डिग्री, माइनस का 15 उधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो 2x माइनस x ये हो गया आपके पास x, 40 प्लस 15 ये हो गया 55 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन काफी ही आपका जो है ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना जरूरी है। AB इज पैरेलल टू CD, जो ये AB है CD के पैरेलल है। FE इज परपेंडिकुलर ऑन EC, मतलब परपेंडिकुलर का मतलब ये कंप्लीट एंगल E है, ये आपके पास क्या है, एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये कंप्लीट एंगल की बात करें तो, ठीक है। एंड AFE ये आपको गिवन है 55 डिग्री। फाइंड द A, आपको ये कंप्लीट A फाइंड करना है। देखिए अगर मैं बात करूं, ये हो गया एक लीनियर पेयर, ठीक है। इस कंप्लीट लीनियर के अगर मैं A के पार्ट करूं तो A को मैं मान सकता हूं A इज इक्वल टू B प्लस D, ठीक है, इन विच दिस वन इज द D। देखिए थोड़ा सा अपने कलर चेंज करके देखते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं यहां से, इस पॉइंट से यहां तक, ठीक है, इसे तो मैं मान रहा हूं D। उसके बाद बात करें दूसरे पॉइंट की, इस पॉइंट की, देखिए ये पॉइंट है आपका B, ठीक है। सो A इज इक्वल टू B प्लस D। और अगर मैं D की बात करूं, देखिए सो D इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है 180 डिग्री सिंपली। अब आपको फाइंड क्या करना है, सिर्फ B फाइंड करना है। अब मुझे यहां पर क्या किया, मैंने क्या किया, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन M, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन M पैरेलल टू AB, ठीक है। अगर वो AB के पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
AB is parallel to CD, then M is parallel to AB is parallel to CD। मतलब ये तीनों की तीनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब मैं बात करूं इसकी, ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल इसको अगर कट कर रही है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल FEM इज इक्वल टू 55 डिग्री बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब ये अल्टरनेट एंगल से 55 डिग्री हो गई। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो कंप्लीट एंगल है, एंगल FEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब ये कंप्लीट एंगल E है वो आपका क्या है, 90 डिग्री। तो अगर मैं बात करूं इनको टुकड़ों में डिवाइड करूं तो यहां पर देखिए FEM, एंगल FEM प्लस एंगल MEC, एंगल MEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, देखिए अगर आपने समझे इसको, देखिए ये वाला कंप्लीट एंगल जो है, देखिए ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है। अगर मैं बात करूं सिर्फ इस वाले एंगल की, इतना इतना, ये 55 डिग्री और दूसरा एंगल आपका ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितने किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री इक्वल होगा। तो यहां पर हमें एक एंगल हमारे पास पता है क्या, FEM, ये हमने फाइंड कर लिया। तो एंगल FEM इज इक्वल टू 55 डिग्री प्लस एंगल MEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से देखिए 55 जाएगा माइनस में, सो एंगल MEC इज इक्वल टू 90 माइनस 55 डिग्री। सो एंगल MEC इज इक्वल टू आपके पास आ गया, देखिए 35 डिग्री। देखिए समझना आपको जरूरी है कि MEC एंगल कौन सा है। ये वाला जो एंगल है ये आपके पास आ गया 35 डिग्री। ठीक है, अब मैं इसको अगर अलग से ड्रॉ करूं, देखिए ये आपकी लाइन हो गई M, ये आपकी लाइन हो गई CD। ठीक है, ये आपकी हो गई ट्रांसवर्सल, ये हो गया पॉइंट आपका E। ये एंगल आपको 35 डिग्री गिवन है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टीज। और ये एंगल हमें फाइंड करना था जो कि क्या है आपका एंगल B। सो एंगल B इज इक्वल टू 35 डिग्री बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। तो यहां से देखिए हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था एंगल A विच इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D, जो कि हमने सपोज किया था। एंगल B हमने फाइंड कर लिया 35 डिग्री, एंगल D आपका स्ट्रेट लाइन था मतलब 180 डिग्री। सो आपका एंगल A है जो कितना हो गया 215 डिग्री इज योर आंसर। अब आपको ये बताना है कि जो एंगल A है ये कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्सिव एंगल है या फिर आपका, ये आंसर मैंने बता ही दिया, रिफ्लेक्सिव एंगल है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर जो ए का एंगल A का क्या आ गया 215 डिग्री आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा से देखिए। देखिए मैंने बहुत ही इजीली वे में जो आपको, जिसमें आपके एफर्ट कम से कम हो, उस वे के अंदर आपको सोल्यूशन करवाया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड ABC। सिंपली आपको ABC फाइंड करना है। ठीक है, कर देते हैं। देखिए अलग अलग करते हैं। अगर अपने बात करते हैं यहां से, ये हो गई स्ट्रेट लाइन, ये हो गया 110 डिग्री और ये आपके पास है 2B। ठीक है, तो बाय लीनियर पेयर 2B प्लस 110 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड यहां से देखिए 2B इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो 2B आपके पास आ गया 70 डिग्री। ठीक है, एक तो आपको इसको इक्वेशन लगा लेते हैं, इक्वेशन 1,
और बी आपको फाइंड करना है, तो 70/2, इट मीन्स बी आपके पास आ गया 35 डिग्रीज। एक तो आंसर हो गया आपके पास ये। उसके बाद बात करें एंगल सी की, सो एंगल सी इज इक्वल टू 95 डिग्रीज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, बी आपके पास आ गया, एंगल सी आपके पास आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एंगल ए। ठीक है, तो अब आपको पता है ट्रायंगल सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहां पर हम पुट कर देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है देखिए, 3a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन सबका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 3a हमें फाइंड करना है, 2 इंटू बी, बी की वैल्यू 2b हमने पहले फाइंड कर दिया था बाई इक्वेशन, यहां पर हम रख देंगे 70 डिग्री। सी की वैल्यू 95 डिग्री इज इक्वल टू 180। सॉल्व कर देते हैं, देखिए 2 इंटू 35 आएगा। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 3a प्लस 70 प्लस 95 डिग्रीज इज इक्वल टू 180। देन 3a प्लस 175 डिग्री, सॉरी 165 डिग्री, 70 प्लस 95 165 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहां से 165 उधर हो जाएगा माइनस में। सो 3a इज इक्वल टू 180 माइनस 165 डिग्री, 3a इज इक्वल टू 15 डिग्रीज। तो यहां से 3 जाएगा डिवाइड में, a इज इक्वल टू 15/3। सो a आपके पास आ गया 15 डिग्रीज। b आपने फाइंड कर लिया 35 डिग्री एंड c आपके पास क्या आ रहा है 95 डिग्री। सो सॉरी a यहां पर आपका क्या हो जाएगा 5 डिग्री, है ना, 3 × 3 3 5 15। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो बी हमने फाइंड किया बाय लीनियर पेयर, सी है आपका वर्टिकली अपोजिट, और बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल हमने क्या फाइंड कर लिया, ए की वैल्यू। इसी के साथ जो है आपका क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हॉट्स क्वेश्चन है, साथ ही जो आपकी वीडियो है आज की वीडियो उसका लास्ट क्वेश्चन है, और आपके चैप्टर असेसमेंट का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ जो है आपका चैप्टर 10 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। मेंटल मैथ्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन और चैप्टर असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें, मैं वहां पर आपका रिप्लाई करूंगा। वीडियो में अब तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। उसके बाद देखिए सिमिलर मार्किंग शो द पैरेलल लाइंस, फाइंड ए एंड बी। देखिए सिमिलर मार्किंग मतलब ये इसमें एक एरो है, इसमें एक एरो है, तो ये क्या है इक्वल है। तो अपने बात करते हैं, इसको अपने ले लेते हैं क्या, देखिए इस लाइंस को मैं थोड़ा सा ना एक्सटेंड कर देता हूं, देखिए दूसरे कलर से करता हूं ताकि आपको आइडिया रहेगी ओरिजिनल फिगर में क्या था। इस लाइन को मैंने बोल दिया, देखिए एम एल एन और पी। ठीक है, अब अगर अपने बात करें सिमिलर मार्किंग, इट मींस लाइन एम इज पैरेलल टू एल। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आपको गिवन है, उसके बाद एन इज पैरेलल टू पी। अब अगर अपने बात करें एल इज ट्रांसवर्सल फॉर एन एंड पी। ठीक है, जो एल है
ये एन एंड पी के लिए ट्रांसवर्सल है। इट मीन्स ये जो एंगल है, ये आपको जो एंगल दिख रहा है, इसको भी अलग रंग से अपने करते हैं, ये दिस वन, इस एंगल को मैं लिख लेता हूं सी। सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। कैसे? अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां से देखिए आपको एंगल सी पहले फाइंड कर लेना है। अब आपको पता है ये जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो एंगल सी क्या हो जाएगा, तो एंगल सी इज इक्वल टू, तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। सो एंगल सी प्लस 325 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 325 डिग्री। सो एंगल सी वुड बी 35 डिग्री। ये हो गया आपका एंगल सी। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, इट मींस एंगल बी विल बी 35 डिग्री। एक तो आपका आंसर हो गया ये। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं एंगल ए की। अब अगेन अगर मैं बात करूं एम और एल, एम और एल क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, तो इसके लिए ट्रांसवर्स क्या है, एन। सो एन इज ट्रांसवर्स फॉर एम एंड एल। ठीक है, अब ये ट्रांसवर्स है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। कैसे? अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। अगेन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। देखिए पूरा नहीं लिख रहा, आपको अपनी नोटबुक के अंदर जो सॉल्यूशन लिखना है उसके अंदर कंप्लीट स्पेलिंग लिखनी है। ठीक है, तो यहां से देखिए एंगल ए इज इक्वल टू 35 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 35 डिग्री इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स। इसी के साथ जो है आपका चैप्टर असेसमेंट खत्म हो चुका है। देखिए वीडियो के अंदर मैं कोशिश करता हूं कि आपको इजीएस्ट वे के अंदर क्वेश्चन कराऊं। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है क्योंकि अपने लाइव चल रहे हैं क्वेश्चन, वीडियो बनाते समय मैं कंटिन्यू बनाता हूं तो कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कीजिए। उसके बाद देखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए। वीडियो के अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।